चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। देश में 10 साल बाद फिर गठबंधन सरकार का दौर होगा शुरू। अब तक 31 साल रही गठबंधन सरकारें। इस दौरान आर्थिक सुधार हुआ लेकिन सहयोगियों के रूट ने मनाने से जूझती रही। मई महीने में वेज थाली की कीमत 9% बढ़ी। टमाटर, आलू और प्याज के भाव ने बढ़ाए दाम। वहीं चिकन के प्राइस में गिरावट के कारण नॉन वेज थाली 7% गिरकर 55 रुपए 9 पैसे हुई। चुनाव के बाद भी ईएमआई में कोई राहत नहीं। आरबीआई ने लगातार 8वीं बार रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। लोन नहीं होंगे महंगे, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6.5% पर रेपो रेट को रखा बरकरार। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार ने बना दिया नया रिकॉर्ड, 651.5 अरब डॉलर के टॉप लेवल पर पहुंचा। पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक में भारत के संविधान को माथे से लगाया। बोले, एनडीए मतलब न्यू डेवलप एस्पिरेशनल इंडिया, मेरा एक ही मिशन भारत माता। साथ ही इस दौरान नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी साधा निशाना, कहा ना हारे थे ना हारे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय बोले, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। वहीं भाजपा बोली यह मतलब की दोस्ती थी, अब ये लोग एक दूसरे को गाली देंगे। तानाशाही के दिन खत्म, अब नई लोकसभा में विपक्ष होगा मजबूत। केंद्र पर बरसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, कहा लोगों ने अपना फैसला सुना दिया और संविधान बचा लिया। एग्जिट पोल करने वालों पर होनी चाहिए कार्रवाई। यूपी, एमपी और झारखंड समेत कई राज्यों में हीटवेव की आशंका। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने का अलर्ट। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में रहेगी उमस। वहीं महाराष्ट्र में पहुंचा मानसून। दिल्ली में जून के अंत तक होगी एंट्री, मौसम विभाग ने लगाया पूर्वानुमान। मोदी को नीतीश कुमार की गारंटी, में आपके साथ रहूंगा। बोले, इधर उधर जो थोड़ा जीत गया ना, अगली बार जब आएगा तो सब हार जाएंगे। बजाज चेतन का किफायती वेरिएंट हुआ लॉन्च। केवल 96,000 रुपए में मिलेगी 123 किलोमीटर की रेंज के मामले में बजाज का दावा है कि चेतक एक बार चार्ज करने पर 123 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। WHO ने दी अनहोनी की चेतावनी, कहा कैंसर और डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारियों की बड़ी वजह बन रहा दूषित भोजन। आज से ही अपने खान पान की गलत आदतों को बदल ले, हेल्दी और फ्रेश खाने की आदत बनाएं। 10 साल में 100 सीटें भी नहीं ला पाई कांग्रेस, घोटालों को नहीं भूला है देश। नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस पर बोला हमला, कहा मैं साफ देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के लोग पहले धीरे धीरे डूब रहे थे, अब तेज गति से डूबने वाले हैं। मोदी शाह ने निवेशकों के डुबाए 30 लाख करोड़। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 जून रिजल्ट डे पर स्टॉक मार्केट की गिरावट को बताया बड़ा घोटाला। साथ ही उन्होंने इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से की जांच कराने की मांग। वहीं भाजपा ने कहा लोग निवेश न करें, राहुल इसके लिए बोल रहे। फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के यूजर्स अब रिकरिंग पेमेंट मैकेनिज्म के जरिए अपने कार्ड में ऐड कर सकेंगे बैलेंस। अभी मैनुअल रूप से बार बार रीलोड करना पड़ता। वहीं यूपीआई लाइट के लिए भी शुरू होगी सुविधा। अयोध्या वासियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर संतों ने जताई नाराजगी। संत समाज का कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को अयोध्या की विधानसभा से तो जीत हासिल हुई, लेकिन फैजाबाद लोकसभा में 4 अन्य विधानसभा भी हैं जहां से वह हारे हैं। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को आत्म मंथन और चिंतन करने की जरूरत है। पाक बना यूएनएससी का अस्थायी सदस्य। पाकिस्तान का कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा और वह अगले 2 साल तक यूएनएससी का सदस्य बना रहेगा। रिजर्व बैंक के जीडीपी अनुमान बढ़ाने के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 1618 अंक की बढ़त के साथ 76,693 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी में भी कारोबार के दौरान 468 अंक की बढ़त के साथ 23,290 के स्तर पर हुआ बंद। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से की मुलाकात। बोले, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर हमारी नजर। वहीं महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद ने कांग्रेस को दिया समर्थन। चंडीगढ़ में कंगना रनौत के थप्पड़ कांड पर मचा बवाल। सीआईएसएफ कांस्टेबल के समर्थन में उतरे किसान संगठन। बोले, कुलविंदर और उसका परिवार गायब। मोदी 3.0 कैबिनेट में यूपी से नए चेहरे बन सकते हैं मंत्री। दलित ओबीसी को भी साधने की होगी कोशिश। मौजूदा हालातों को देखते हुए अनुप्रिया पटेल का तीसरी बार मंत्री बनना तय, जबकि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक और देश चलाने के लिए सर्वमत। एनडीए संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा जहां कम वहां हम, अगले 10 साल रहेगी एनडीए की सरकार। मैं उस घर में दिया जलाने चला जहां सदियों से अंधेरा। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन कर बोले लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान।
राजनीति में बदला नहीं लिया जाता। अमेठी के नए सांसद किशोरी लाल शर्मा बोले, राम लाने वाली चीज नहीं कहते थे, राम को लाए हैं, राम न लाए गए और न लाए जाएंगे। जब तक मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा देश कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। चुनाव में धुआंधार प्रदर्शन के बाद साउथ सुपरस्टार और जनसेवा पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने की पीएम मोदी की तारीफ। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट 6 जुलाई को कोर्ट करेगी मामले की सुनवाई। केजरीवाल ने जमकर प्रचार किया। दिल्ली की रावत कोर्ट ने कहा, डायबिटीज गंभीर लेकिन जानलेवा बीमारी नहीं। दिल्ली सीएम ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगी थी। जेडीयू टीडीपी साथ मोदी का 100 डेज प्लान लागू होना मुश्किल। मुस्लिम आरक्षण यूसीसी अग्निवीर पर सहमति नहीं, क्या बीजेपी झुकी? अग्निवीर योजना की हो समीक्षा, यूसीसी पर भी सभी राज्यों से हो बात। शपथ ग्रहण से पहले जेडीयू का बड़ा बयान। वहीं अखिलेश यादव बोले, इस बार मजबूत विपक्ष जनता की आवाज दबेगी नहीं। सरकार गठन से पहले एनडीए का बड़ा सिरदर्द। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने मांगे 6 बड़े मंत्रालय। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी मांगे रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय। वहीं बीजेपी का बड़ा ऐलान। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी पार्टी। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू 12 जून को लेंगे सीएम पद की शपथ। चौथी बार बनेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। इस दौरान मोदी सहित नई कैबिनेट के कई मंत्री रहेंगे मौजूद। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के पास बहुमत नहीं। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद शिवसेना नेता संजय राउत बोले, वे अस्थिर सरकार देना चाहते हैं। इंडिया ब्लॉक के पास जनादेश भी और संख्या भी है। वहीं कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर बोले, राहुल गांधी बनेंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता। सोने चांदी की कीमतों में देखने को मिली बढ़त। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 871 रुपए महंगा होकर 72,857 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी 2,113 रुपए बढ़कर 90,643 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही। मोदी सरकार 3.0 की तैयारी शुरू। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ की बैठक। इसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। बैठक में नई सरकार बनाने, भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में जगह देने और शपथ ग्रहण की तैयारियों समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। मंडी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला गार्ड ने मारा थप्पड़। हिरासत में ली गई सीआईएसएफ जवान। किसानों पर एक्ट्रेस के बयान से नाराजगी थी। आरोपी महिला सस्पेंड। 1 लाख रुपए लेने लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर पहुंची महिलाएं। गारंटी कार्ड दिखाकर बोली 5 जून को पैसे आने को कहा। दस्तावेज लेकर रसीद दी। अब लोकसभा के पटल पर होगी सियासी लड़ाई। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इंडिया गठबंधन को दिया सीधा मैसेज। साथ ही कहा, हमको जनता के बीच फ्रंट फुट पर रहना है। मोदी के खिलाफ उन्हीं मुद्दों पर लड़ाई जारी रहे जिन मुद्दों ने बीजेपी के 370 पार और एनडीए के 400 पार के नारे को ध्वस्त किया। नीतीश चंद्रबाबू को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी बोली, गैर जरूरी मांगे नहीं मानेंगे। रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ एक पारी से बनाए 3 बड़े रिकॉर्ड। विराट बाबर के बाद टी20 क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। साथ ही टी20 वर्ल्ड कप में पूरे किए 1000 रन और 600 छक्के लगाने वाले दुनिया नंबर 1 बल्लेबाज बने। अयोध्या में बीजेपी की हार पर भड़के रामायण के लक्ष्मण सुनील लहरी। अयोध्या वासियों को बताया धोखेबाज। बोले, हिंदू वो कौम है जो ईश्वर प्रकट हो जाए तो उन्हें भी टुकड़ा दे। इतिहास गवाह है कि अयोध्या वासियों ने हमेशा अपने सच्चे राजा के साथ किया विश्वासघात। यूपी, एमपी, बिहार समेत 4 राज्यों में हिट वेव का अलर्ट। केरल, तमिलनाडु सहित नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में होगी भारी बारिश। वहीं अगले 10 दिन में मध्य प्रदेश में मानसून आने का अनुमान। लोकसभा के 543 सदस्यों में से इस बार 280 सदस्य पहली बार सदन में रखेंगे कदम। पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर फिल्म स्टार तक शामिल। इनमें से सबसे ज्यादा 45 सदस्य अकेले उत्तर प्रदेश से हैं, जो पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा सांसद बने हैं। चुनाव खत्म होते ही एक्शन मोड में आए सीएम योगी। यूपी में खाली पदों पर होगी बम्पर भर्ती। अधिकारियों को दिए निर्देश। दिल्ली में दूर होगा जल संकट। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को हर दिन 137 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा। सर्वोच्च अदालत ने हरियाणा को इस पानी को दिल्ली तक पहुंचने देने का दिया निर्देश। साथ ही केजरीवाल सरकार को चेताया कि पानी की बर्बादी रोकी जाए। राष्ट्रपति भवन में मोदी कैबिनेट का फेयरवेल डिनर। 17वीं लोकसभा भंग करने के बाद किया गया आयोजन। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री हुए शामिल। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के बाद यूपी मंत्रिमंडल और संगठन में फेरबदल तय। चुनावी प्रदर्शन होगा पैमाना। दरअसल दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बदलाव होंगे और इसके बाद प्रदेश में बदलाव किए जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल। वहीं कांग्रेस ने बताया पीएम पद का दावेदार।
कन्नौज से जीत के बाद अखिलेश यादव छोड़ेंगे विधायकी, केंद्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे सपा प्रमुख। वहीं यूपी विधानसभा में शिवपाल यादव को बना सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। पीएम मोदी तो खुद को बता रहे थे अवतारी। अयोध्या में जीत के बाद बोले अवधेश प्रसाद। साथ ही कहा नरेंद्र मोदी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब रिपोर्ट से पता चला कि विपक्ष का उम्मीदवार मजबूत है तो उन्होंने अपने पैर पीछे कर लिए। बर्ड फ्लू संक्रमण से हुई दुनिया में पहली मौत। कोरोना से भी खतरनाक माने जा रहे एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर भारत के महाराष्ट्र, केरल समेत 4 राज्यों में भी अलर्ट जारी। मोदी सरकार की वापसी तय होते ही शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा लौटा। बीते दिन कारोबार के दौरान सेंसेक्स 700 अंक चढ़ा, वहीं निफ्टी 22,800 के पार पहुंचा। एनएसई ने 5 जून को एक कारोबारी दिन में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 6 घंटे 15 मिनट में 1971 करोड़ ट्रांजैक्शन और 28.55 करोड़ ट्रेड हुए। एनएसई के सीईओ आशीष चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी।